नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज आपके लिए फिर से बहुत ही कमाल की कहानी और वीडियो जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है और कहानी है वो बहुत ही प्रेरणादायक कहानी होने वाली है। ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है, बड़ी मोटिवेशनल है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपके घर में कबूतर आते हैं और कबूतर आके अंडे देते हैं तो उनका क्या संकेत होता है, और आपके घर में कबूतर बैठकर गुटरगू की आवाज़ें करते हैं तो प्रिय दर्शकों, इसका आपके घर पे क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं तो प्रिय दर्शकों, क्या उनसे आपके घर में गरीबी आती है? क्या उनसे आपके घर का नसीब खुल जाता है? क्या उनसे आपके घर का या आपका भाग्य बदल जाता है? यदि आपके घर में कबूतर बैठते हैं और वो दिन भर गुटरगू की आवाज़ें करते हैं तो इनसे क्या आपके घर में गरीबी आती है या फिर आपका भाग्य उदय होता है? इस कहानी में आप जानेंगे। प्रिय दर्शकों, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिले। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं उनको आधी अधूरी जानकारी मिलती है, जो कि संपूर्ण जानकारी से बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। यह भी बताएं आपको कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देवें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है प्रिय दर्शकों, एक नगर में एक मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस मोहन नाम के व्यक्ति के एक पुत्र था जो बिल्कुल नवजात था, छोटा था। और उस मोहन नाम के व्यक्ति के घर में एक कबूतर का जोड़ा भी रहता था। प्रिय दर्शकों, मोहन की पत्नी परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी और मोहन सभी परिंदों से बड़ा प्रेम किया करता था। मोहन रोज प्रातःकाल उन कबूतरों को दाना डालता और पानी पिलाता, लेकिन उसकी पत्नी परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी। वह अपने पति से कहती है कि तुम इन फालतू के परिंदों को क्यों दाना पानी डालते रहते हो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप ऐसा करना छोड़ दो। तो प्रिय दर्शकों, मोहन अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि प्रिय, ये सभी भगवान की देन है। ऊपर वाले ने जितने भी परिंदे बनाए हैं ये हर इंसान को दुआ देते हैं, ये कभी बद्दुआ नहीं देते हैं, ये हमारी दुआ करते हैं। इसलिए इन परिंदों को दाना पानी डालना चाहिए और इसीलिए मैं इनको दाना पानी डालता हूँ। इसलिए इनको दाना पानी डालना हर मनुष्य का कर्तव्य और दायित्व बनता है। और जो मनुष्य इन परिंदों को दाना पानी डालता है उनका भाग्य साथ देने लगता है, और जो लोग ऐसा काम नहीं करते हैं उनके घर में गरीबी आती है और उनका भाग्य उनके साथ नहीं रहता है। इस तरीके से मोहन अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन मोहन की पत्नी इन बातों को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह अक्सर इस बात को लेकर अपने पति से रोज झगड़ा करती थी। वह कहती थी कि इन कबूतरों को मेरे घर से दूर भगाओ, मेरे घर के आसपास ये कबूतर परिंदे बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। प्रिय दर्शकों, मोहन की पत्नी हर परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी और अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती थी। अपने पुत्र को जी जान से भी ज़्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन परिंदों से और परिंदों के बच्चों से बड़ी नफरत किया करती थी। मोहन अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन वह बिल्कुल नहीं समझती थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, मोहन किसी काम से शहर चला जाता है और पीछे जो मोहन के घर के अंदर कबूतर और कबूतरी रहते थे वह मोहन के घर में अंडे दे देते हैं। अब मोहन की पत्नी अपने पति से इस बात को लेकर झगड़ती रहती। वह कहती, इन अंडों को यहाँ से दूर भगाओ, मैंने पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को इस घर में मत रखो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं मानते हो। अब देखिए, इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे दे दिए हैं।
इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे देकर गंदगी फैला रखी है। इसी बात को लेकर मोहन की पत्नी अपने पति से आए दिन झगड़ा करती रहती, लेकिन मोहन अपनी पत्नी को बार बार समझाता। प्रिय दर्शकों, लेकिन एक दिन मोहन किसी काम से शहर को जाता है। वह शहर चला जाता है और पीछे से उसकी पत्नी सोचने लगती है। शहर को रवाना होने से पहले मोहन अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि देखिए प्रिय, हमारे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं और तुम कबूतरों को बिल्कुल भी मत छेड़ना। जब तक इनके बच्चे अंडों से बाहर नहीं आ जाते और जब तक इनके बच्चे अपने माता पिता के साथ चले नहीं जाते, जब तक इनको तुम बिल्कुल भी मत छेड़ना, बिल्कुल भी दुख मत देना। और रोज़ अपने हाथों से कबूतरों को दाने पानी डाल दिया करो, ताकि तुम्हारा भी अगला जन्म सुधर जाए और जीवन ही बदल जाए। इस तरीके से अपनी पत्नी को समझाकर मोहन शहर चला जाता है। प्रिय दर्शकों, मोहन की पत्नी उन कबूतरों के अंडों को तो नहीं छेड़ती है, लेकिन वह रात दिन यही सोचती रहती है कि मेरे घर से इन कबूतरों को कैसे भगाऊं, इनके अंडों को यहाँ से कैसे भगाऊं। प्रिय दर्शकों, मोहन का जो छोटा पुत्र था उसको भी यह मालूम था कि मेरी मम्मी को कबूतरों का घर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मोहन तो बच्चा था, उसको यह भी लग रहा था कि कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं और मेरी माँ कब घर से बाहर जाए और मैं इन अंडों के साथ खेलूं, क्योंकि उसके पिताजी तो शहर चले गए हैं और उसकी माँ अभी घर पे है। वह यही सोच रहा था कि जब मेरी माँ घर से चली जाएगी तब मैं जाकर कबूतरों के अंडों को देखूंगा। प्रिय दर्शकों, उसके कुछ देर बाद मोहन की पत्नी यानी उस बच्चे की माँ किसी काम से पड़ोसी के घर में चली जाती है। अब मोहन का पुत्र एक सीढ़ी लगाकर उन कबूतरों के अंडों के पास जाने लगता है और उनके पास जाकर उन कबूतरों के अंडों को पकड़ लेता है और उनसे खेलने लगता है, उनको देखने लगता है और उनको निहारने लगता है। तभी उसकी माँ यानी मोहन की पत्नी वापस घर में आ जाती है। जब वह वापस घर को आती है तो वह देखती है कि उनका छोटा सा पुत्र सीढ़ी लगाकर कबूतरों के अंडों के साथ खेल रहा है। यह दृश्य देखकर उसकी माँ बड़ी क्रोधित होती है और अपने बच्चों को मारने पीटने लग जाती है, अपने बच्चे को डांटने लग जाती है। वह फट से अपने बच्चों को पकड़कर और सीढ़ी से अपने बच्चे को हाथ पकड़कर खींचती है। जैसे ही मोहन की पत्नी अपने बच्चे को हाथ पकड़कर खींचती है, तो प्रिय दर्शकों, जैसे ही उसकी पत्नी अपने बच्चे को हाथ पकड़कर खींचती है तो दूसरे हाथ में उसके कबूतर का घोंसला होता है। जैसे ही वह हाथ पकड़कर नीचे को खींचती है अपने बच्चे को, तो उसका घोंसला भी साथ में आ जाता है और जैसे ही घोंसला नीचे आता है तो वहाँ से गिरकर अंडे फूट जाते हैं। प्रिय दर्शकों, एक अंडा उस बच्चे के हाथ में था, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी माँ उसके हाथ से वह लेकर ज़मीन पर मारकर उसको भी फोड़ देती है और इसके बाद अपने बच्चों को खूब मारती है, पीटती है। प्रिय दर्शकों, कबूतरों का घोंसला नीचे आने के बाद सारे अंडे फूट जाते हैं। जब कबूतर और कबूतरी घर पे आते हैं और अपने अंडों को फूटा हुआ देखते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है और बड़े चिंतित हो जाते हैं। अपनी आंखों से आंसू की धार बहाते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन वह तो परिंदे हैं, करे तो क्या करे। तभी उसी वक्त मोहन शहर से वापस आ जाता है और मोहन आकर देखता है कि उनका छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा है, चिल्ला कर रो रहा है। यह देखकर मोहन अपने बच्चे के पास जाता है और उनसे पूछने लगता है कि ऐसी क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। वह तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है और पूछता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। तब मोहन की पत्नी उससे कहती है कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि इन कबूतरों के बच्चों को घर में मत रखो। आज देखो, तुम्हारे पुत्र ने कबूतरों के अंडों को फोड़ दिया, इसलिए मैंने इसको मारा है, पीटा है, इसलिए यह रो रहा है।
प्रिय दर्शकों, मोहन जब कबूतरों के अंडों के पास जाता है तब वह देखता है कि कबूतर के पूरे अंडे फूटे हुए पड़े हैं। यह देखकर मोहन बड़ा दुखी होता है और अपनी पत्नी के पास आता है कि तुमने कबूतर के पूरे अंडे फोड़ दिए हैं और अब कबूतर हमें ज़रूर बद्दुआ देंगे और इस चीज़ का भुगतान हम दोनों को ज़रूर करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, यह बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। कुछ समय निकलने के बाद मोहन फिर से शहर जाता है। जब मोहन शहर को जाता है तो प्रिय दर्शकों, तो पीछे से उसका बच्चा भी बीमार हो जाता है। अब मोहन की पत्नी अपने बच्चे को इधर उधर लेकर घूमती है, इलाज कराने लगती है और साथ ही यह सोचने लगती है कि कल मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था और आज कैसे बीमार हो गया। मोहन की पत्नी अपने बच्चे का बड़े बड़े राजवैद्यों से इलाज कराती है, लेकिन उसको तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है। उनके शरीर में तनिक भी सुधार नहीं आ रहा है। वह धीरे धीरे गंभीर से गंभीर रूप से घायल होता जाता है। मोहन की पत्नी बड़ी दुखी होती है, रोती है, कहती है और चिल्लाती है कि मेरा एक ही पुत्र है, यदि इसको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। प्रिय दर्शकों, मोहन के पुत्र की इतनी हालत खराब हो जाती है कि बचने की कोई आशा भी नहीं रहती। तब मोहन की पत्नी भगवान के मंदिर जाती है और भगवान से भी दुआ करती है और कहती है कि प्रभु, कि मेरा एक पुत्र है, इसको बचा लीजिए। तभी मोहन भी शहर से वापस आ जाता है। मोहन आकर अपने बच्चे को देखता है, तभी वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था, कभी भी किसी परिंदे की बद्दुआ मत लो, कभी भी किसी जीव जंतु की बद्दुआ मत लो। ये उसी का परिणाम है जो हम भुगत रहे हैं। तुमने कबूतर के पूरे अंडों को तोड़ा है, ये इसी का परिणाम है। वो भी तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको तुमने जीते जी संसार में आने से पहले ही मार दिया, इसीलिए ये संकट हम पे आया है। प्रिय दर्शकों, मोहन की पत्नी रात दिन भगवान से दुआ करती और उनसे कहती, उनसे ठीक होने की भीख मांगती, लेकिन भगवान तक उसकी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतने सारे पाप किए थे कि न जाने कितने ही कबूतरों के अंडे फोड़े होंगे, न जाने कितने ही कबूतरों के बच्चों को मार डाला होगा। प्रिय दर्शकों, जब उसके बच्चे की हालात और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है, तब मोहन भी भगवान की पूजा अर्चना करने लगता है। जब मोहन के बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, तब मोहन भी भगवान के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने लगता है। तो प्रिय दर्शकों, जब मोहन भगवान की पूजा अर्चना करता है, तब मोहन की पुकार भगवान के दरबार तक पहुंचती है। तो प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे उसका बच्चा स्वस्थ होने लगता है। मोहन अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि कभी भी किसी की बद्दुआ मत लो। यदि तुम कभी भी किसी भी जीव जंतु की बद्दुआ लोगे तो उसका भुगतान आपको ज़रूर करना पड़ेगा। और जब आपके घर में कोई भी परिंदे, कोई भी पक्षी अंडे देते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो उनको उस वक्त वहाँ से मत हटाओ। उनको जब तक मत हटाओ जब तक वह उनके बच्चे जाने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं। अब मोहन की पत्नी को यह बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। इसके बाद वह भी उन परिंदों की सेवा करने लग जाती है। वह भी सभी परिंदों को रोज़ दाना पानी डालने लग जाती है और धीरे धीरे उनका भाग्य भी साथ देने लगता है और उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो प्रिय दर्शकों, आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, कभी भी उनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमारा भाग्य भी हमारा साथ देगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो का कौन सी आपको पार्ट अच्छा लगा।
धन्यवाद।